हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी के क्वेश्चन कराएंगे जो आपके साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। तो आज का साइंस का पहला प्रश्न है और ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं सारे। एक थर्मामीटर पर हिमांक 20 डिग्री पर अंकित है और क्वथनांक 50 डिग्री पर। 60 डिग्री का ताप इस थर्मामीटर पर पढ़ा जाएगा। प्रश्न पूछा गया है कि एक थर्मामीटर पर जो हिमांक है वो 20 डिग्री पर अंकित है और जो क्वथनांक है वो 50 डिग्री पर अंकित है। तो 60 डिग्री का ताप इस थर्मामीटर पर क्या पढ़ा जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 38 डिग्री। क्या हो जाएगा? 38 डिग्री पढ़ा जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में 30 प्रश्न करा चुकी हूँ और उससे आगे के हैं 31। तो 32 क्वेश्चन होने वाला है। यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, यदि मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो ये दर्पण होगा। जैसे मनुष्य एक शीशे में देखता है तो उसे अपना प्रतिबिंब मतलब कैसा दिखाई देता है? रियल से बड़ा दिखाई देता है। तो दर्पण फिर कैसा होगा? उत्तल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, समतल होगा या फिर परवलयाकार होगा? तो इसका सही जवाब है वो है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। किसी पिंड के गत समय ग्राफ में मूल से होकर एक सरल रेखा गुजरती है और यह एक्स अक्ष से झुकी हुई है। यह पिंड गत कर रहा है एक समान त्वरण से, यूनिफॉर्म गत से, चर त्वरण से, शून्य त्वरण से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक समान त्वरण से गत कर रहा है। कैसे कर रहा है? एक समान गत से त्वरण कर रहा है। साथियों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। ये वीडियो बीपीएससी का जिसका भी एग्जाम है वैसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साइंस तो सभी में पूछी जाती है, जनरल साइंस। तो ये बीपीएससी में इसमें जो आयु के प्रश्न है वो भी रखे गए हैं। तो 34 प्रश्न देखते हैं। हीरे की चमक का कौन सा कारण सही है? जो हीरा चमकता है वो किस कारण से चमकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च अपवर्तनांक के कारण। किसके कारण? उच्च अपवर्तनांक के कारण। अगला प्रश्न है, साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? जब मनुष्य आपस में बात करते हैं, आपस में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उस टाइम पर जो ध्वनि की तीव्रता है वो कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल, 60 से 80, 70 से 90 डेसिबल या फिर 100 से 110? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जब मनुष्य साधारण बातचीत में जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो करता है 30 से 40 डेसिबल। ठीक है, 30 से 40। अगला देखेंगे। डायनमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। मतलब डायनमो में जो ऊर्जा परिवर्तित होती है वो किस रूप में होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो इसका 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या? डायनेमो। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको याद रखें। सभी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, आए हुए हैं। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट द्वारा, न्यूकॉमेन द्वारा, जेम्स प्रोस्कॉट जूल द्वारा या फिर आइजक न्यूटन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट द्वारा। जो भाप का इंजन होता है, तो भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट द्वारा। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को किसमें? ध्वनि ऊर्जा में कौन सा यंत्र बदल देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाउड स्पीकर। क्या होता है? लाउड स्पीकर लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रमा पर, इसका ऑप्शन डी सही जवाब होगा। विद्युत को अगर पूछा जाए ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है तो वो होता है लाउड स्पीकर। यह चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी?
बहुत अच्छा प्रश्न है। यह चंद्रमा पर विस्फोट किया जाता है तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितनी समय बाद सुनाई देगी? 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? पीली रोशनी में एक नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न पूछा गया था पीली रोशनी में गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? जब जैसे मान के चलो 100 वाट का जो बल्ब है वो जल रहा है तो पीला प्रकाश देता है, ठीक है। तो उसमें कोई गहरी नीली वस्तु रखी हुई है तो किस कलर की दिखाई देगी? तो वो दिखाई देगी काली। कैसी दिखाई देगी? काली। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? क्या पूछा गया है कि 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, अपवर्तित रहता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटता है। उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। 0 से कितने पर? 4 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करोगे तो जो पानी का वॉल्यूम पहले था, आयतन था, तो वो पहले से घट जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4 रह जाएगी। कैसी हो जाएगी? या वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो 1/4 रह जाएगी, ठीक है। 1/4 रह जाएगी। वस्तु की चाल अगर आधी कर दी जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 1/4 रह जाएगी। अगला प्रश्न है, एक सुपरसैनिक वायुयान की गति होती है, एक सुपरसैनिक वायुयान की गति होती है ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक या फिर प्रकाश की चाल के बराबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि की चाल से अधिक। कैसी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोना की माप है 18 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट। जो आपका सोना होता है वो शुद्ध कितने कैरेट में पाया जाता है? तो ये सभी को पता होगा मोस्टली 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। किसी चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य 80 एम्पियर मीटर है। यदि इसे 2 बराबर भागों में तोड़ दिया जाए तो नया ध्रुव सामर्थ्य होगा। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो हो जाएगा 80 एम्पियर मीटर। कैसा? 80 एम्पियर मीटर। अगला है, 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के सहयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। 2D और 4D क्षमता वाले दो लेंस हैं तो इनकी तुल्य क्षमता पूछी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 6D। क्या हो जाएगा? 6D। अगला प्रश्न है, 1 म्यू मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है? तो जो 1 म्यू मीटर में सेंटीमीटर होते हैं वो होते हैं 10⁻⁻⁴। कितने होते हैं? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव होगा। एक आवेशित खोखले गोले के केंद्र पर से विद्युतीय विभव कैसा होगा? 0, अनंत, 4π × 10⁻⁹ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या उसमें फर्क पड़ता है? मतलब घटता है या बढ़ता है? अप्रभावित रहता है। पूछा क्या है? चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या उसमें फर्क पड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। क्या हो जाएगा? उसका जो प्रतिरोध का जो तापमान है वो बढ़ेगा। वायु में ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है? वायु में
ध्वनि का वेग किससे स्वतंत्र होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दाब से स्वतंत्र होता है। प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। प्रकाश की जो चाल होती है तो लाइट की, तो उसकी चाल घंटा में कितनी होती है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1.08 इंटू 10 की पावर 9, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, क्या करता है? मतलब विद्युत मोटर में ऊर्जा कैसे किस से किस में परिवर्तित होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो डायनेमो था वो क्या कर रहा था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत मोटर है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अगला प्रश्न है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो कोणीय वेग की जो विमा होगी वो होगी m0 l0 t की पावर -1। अगला है 1 Wh का मान है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 3G। ऐसे प्रश्न रख दिए गए हैं फिलहाल बीपीएससी में, जिसका जो साइंस से होगा। जनरल साइंस में तो नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें दोनों रखे गए हैं। जो साइंस का बच्चा है जिसे मैथ और साइंस सब्जेक्ट मिलेंगे सिलेबस वाले, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं। जो अभी लास्ट ईयर में एग्जाम हुआ था टायर 2 का, तो उसमें इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे जो साइंस का स्टूडेंट था उसे। लेकिन जो आपकी जो जनरल साइंस होगी उसमें नहीं पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर दोनों लेवल को लेकर ये वीडियो बनाई गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाट तथा 500 वाट के बल्ब के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि वोल्टता समान हो? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 5:1। क्या हो जाएगा? 5:1। ए नहीं 1, ठीक है, 5:1। ये इसका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, जैसे कि 100 अनुपात वहाँ दिया गया है 500। 0 से 0 काट दो, रेशियो में कट जाता है 5, 1 और 1:5 बचा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया है? प्रतिरोध का अनुपात, तो इसे उल्टा कर दो 5:1। तो ये इसका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बीटा किरणों का वेग बराबर होता है, किसके बराबर होता है बीटा किरणों का वेग? तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी के बराबर नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बॉयल के नियम का सूत्र है। जो बॉयल ने अपना नियम का बॉयल के नियम का जो सूत्र है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा V = 1/P। हाँ, समानुपाती है 1/P। अगला प्रश्न है, प्लांक नियतांक h की विमा समान है। प्लांक नियतांक h की विमा समान है, किसके समान है? कोणीय संवेग की ऊर्जा के संवेग की आवृत्ति की। तो ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाएगा कोणीय संवेग के समान। किसके समान है? कोणीय संवेग के। जो एक बार फिर से देख लो, प्लांक नियतांक मतलब h है, प्लांक नियतांक को क्या दी गई है? h विमा दी गई है, h संकेत दिया गया है, तो इसकी जो विमा समान होती है वो कोणीय संवेग के समान होती है। अगला प्रश्न है, अवकेंद्र बल सदैव कार्य करता है। जो अवकेंद्र बल है वो कहाँ लगता है? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश, केंद्र से दूर त्रिज्या के अनुदिश, परिमाण परिवर्ती किंतु दिशा अपवर्तित, उपयुक्त में से कोई नहीं। अवकेंद्री बल कार्य करता है वो लगता है केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। कहाँ कार्य करता है? केंद्र की ओर, सेंटर में, केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे आप मट्ठा गूंथते हो तो वहां पर आप केंद्रीय बल का कार्य करता है, तो क्या हो जाएगा? कैसे कार्य करता है? केंद्र की ओर करता है, त्रिज्या के अनुदिश करता है। यदि प्रक्षेप्य के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका अधिकतम परास क्या होगा? आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, वहीं रहेगा, या फिर 2 गुना हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा 4 गुना। यदि प्रक्षेप्य के वेग का 2 गुना कर दिया जाए, मोस्टली 2 गुना करने पर 4 गुना हो जाता है। अगर आपको नहीं भी पता हो ना तो इस तरीके से आप तुक्का मार के कर सकते हो, ठीक है। 2 गुना करने पर वेग या गति तो क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो ये एक ट्रिक है, ऐसा नहीं कि इसको रट लो, हर किसी में नहीं लग सकता, लेकिन जब नहीं आ रहा है कुछ भी तो वहाँ आप 4 गुना मार सकते हो। ये 90% सही रहता है। अगला प्रश्न है 61 है, एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंकें कि वह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप जो फेंकें वो 45 डिग्री पर फेंकें, ठीक है। कितनी पर, 45 डिग्री पर। प्रक्षेप्य का पथ होता है कोई भी वक्र पथ, परवलय, वृत्त या फिर सरल रेखा। तो जो प्रक्षेप का पथ होता है वो होता है परवलय। कैसा होता है, परवलय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, प्रक्षेप का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। थियोडोलाइट यंत्र से क्या मापा जाता है, तो इससे जो मापा जाता है वो लंबवत कोण मापा जाता है। क्या, लंबवत कोण, थियोडोलाइट से। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बनकर रहता है या गर्म बन रहता है। गर्म बना रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चालन, संवहन, विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण, ये सभी, इन सभी कारणों से जो थर्मल फ्लास्क में गर्म द्रव भरा रहता है तो ये इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा हमेशा कैसा रहता है, उस फ्लास्क में गर्म बना रहता है। चालन, संवहन और विकिरण। अगला प्रश्न है, गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन, ऑर्गन गैस, हीलियम, ऑक्सीजन। तो ये सभी को पता होगा, नहीं पता तो आप देख लीजिए। जो गुब्बारे होते हैं उनमें हीलियम गैस भरी होती है। कौन सी गैस, हीलियम गैस। फोकस आँख में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है। फोकस आँख में किसके द्वारा, जो हम फोकस करते हैं वो देखते हैं, मतलब फोकस हमारे पे जो वो रेटिना, वो सॉरी रत्न में बनता है हमारी आंख में, जो कहाँ बनता है, कौन फोकस देता है, तो रेटिना द्वारा, दृष्टिपटल, पुतली द्वारा या फिर कॉर्निया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना द्वारा। क्या है, रेटिना द्वारा फोकस मतलब आंख में बनता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। कैसी लगी आप सभी को वीडियो, अपना फीडबैक भी दिया करें। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आप सभी को। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद साथियों।